हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 3 ब्लॉकचेन मास्टरिंग टॉपिक रहेंगे। तो दोस्तों हम यूजफुल वीडियो यानी कि इस वीडियो के साथ हम आपको पूरी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें ये हमारे ब्लॉकचेन सीरीज है। इसके अंदर आप पूरी एक एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे और इसके बारे में ट्रिक ऑफ टेक्निक की ब्लॉकचेन होती क्या है और इसके फील्ड में वर्क क्या है वो सारी चीजें आप जानेंगे। तो मैं आपसे दोस्तों स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वाई द ब्लॉकचेन, यानी कि हमारे पास क्यों हमें जरूरत होती है ब्लॉकचेन इज द ऑन ऑथर क्वेश्चन मस्ट आइडिया द फर्स्ट बिफोर गोइंग टू डिटेल द टेक्नोलॉजी। ये हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ब्लॉकचेन है। दिस इज टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनरी obviously must the advantage the exercise टेक्नोलॉजी। ये हमारे बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एडवांटेज होते हैं मौजूदा टेक्नोलॉजी। हियर द सम एडवांटेज। तो हम देखते हैं ब्लॉकचेन एग्जिस्ट सिस्टम डिफरेंट डोमेन। ये बिल्कुल अलग डोमेन पे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिक्योर एंड फास्टर होता है, ट्रांजेक्शन इम्यूटेबल होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो ब्लॉकचेन होती है वो डिसेंट्रलाइज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिक्योर एंड फास्टर होता है, ट्रांजेक्शन इम्यूटेबल होता है। तो यानी कि डिसेंट्रलाइज यानी कि ये एक न्यू टाइप का एरा है जो कि एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिक्योर फास्टर और ट्रांजेक्शन होता है। तो हम सारी चीजें देख चुके हैं। दिस फीचर कैन बी अंडरस्टैंड well if you look the data structure, data distribution, data validation, authentication, piece of the data blockchain। कोई भी यानी कि हमारे पास क्या होता है उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा को वैलिडेट करता है, चेक करता है, और ऑथेंटिकेशन ऑफ पीस ऑफ डेटा ब्लॉकचेन। रिलेट टर्मिनोलॉजी द ब्लॉकचेन। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज किस तरह से किसी एप्लीकेशन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह से सिक्योर फास्टर होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। द स्ट्रक्चर द ब्लॉकचेन अकॉर्डिंग टू IBM blockchain the shared distribute ledger facilities that process the record transaction and tracking asset। किसी भी एसेट को ट्रैक और एसेट करने का रिकॉर्ड हमारे पास रखता है। एसेट द मे बी टेंगल एसेट लाइक अ प्रॉपर्टी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास किसी का एसेट होता है यानी कि प्रॉपर्टीज हो सकता है, हाउस होता है, व्हीकल होता है। इनिटेबल एसेट लाइक डिजिटल करेंसी, इंटेलेक्चुअल द प्रॉपर्टी, इट्स कुछ भी हमारे पास एसेट हो सकता है। तो यानी कि ब्लॉकचेन के बारे में हम डिफाइन करें बेसिकली द स्टोर डेटा एट रिकॉर्ड मूविंग इन डिस्ट्रीब्यूट इन्वायरमेंट। ये हमारे पास क्या है कि स्टोर करता है और ये किसी भी इन्वायरमेंट में मूव कर सकता है। लुक लाइक डिटेल, this is the distributed data publicly registered that keep detail asset the its moving transaction across P2P network। जो हमारे पास ये डेटाबेस होता है पब्लिकली रजिस्टर्ड होता है। डिजिटल एसेट यानी ये किसी का भी कोई डेटा ना कोई अमाउंट नहीं करती, पब्लिक ही डेटा होता है। मूविंग ट्रांसैक्शन अक्रॉस P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि ये डायरेक्ट इसके अंदर ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम लोग को यानी मिडिल वेयर की जरूरत नहीं होती। हम सिंपल यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ एलेक्स और दूसरे में कंट्री में मौजूद है डेविड, तो हम फौरन एलेक्स और डेविड ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें कोई मिडल वेयर किसी बैंक चैप्टर की जरूरत नहीं होती। तो हम डायरेक्ट इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें हमारे पास फीस भी इसके ऊपर नहीं लगती। इस ट्रांसैक्शन मिल भी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। लेटर द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बाय विल बी ग्रुप एंड स्टोर ब्लॉक डेटा। ये सारी की सारी स्टोर किस में होती है, ब्लॉक में होती है। ब्लॉक डेटा ब्लॉक लिंक टूगेदर, block their link together with cryptography equal to modify this will be processed। तो इसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है ये सारी चीजें इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कह रहे होते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि ब्लॉकचेन एक तरह से हमें क्या मददगार साबित करते हैं, कोई भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पर ट्रांसफर करना, इसके लिए हमारे पास यूज होता है ब्लॉकचेन। तो ये हमारे पास बेसिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ब्लॉकचेन को क्यों यूज करते हैं।
The create unfetchable immutable record transition that happen across network. Addition is block, record, copy. एवरी पार्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क, यानी हर रिकॉर्ड कॉपी होता है एक नेटवर्क, यानी कि जैसे ही हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया तो एक लेजस में क्रिएट होता है जो कि एट अ टाइम पर एवरीवेयर यानी कि एक्सेस करता है और हर के पास वो एक्सेस होती है। दैट्स एडवांटेज ब्लॉकचेन इज दैट कैन स्टोर काइंड ऑफ एसेट, काफी किस्म के एसेट होता है। इट्स ओनरशिप डिटेल हमें मिल सकती है, हिस्ट्री, ओनरशिप, लोकेशन, एसेट नेटवर्क, ऑल ओवर हमें सारी चीजें डिटेल मिलती है। दिस इज द डिजिटल क्रिप्टो बिटकॉइन। तो वैसे तो हम बिटकॉइन कह रहे होते हैं बार बार, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी किस्म की यानी कि कॉइन मौजूद है जो कि हम यूज कर सकते हैं डिजिटल एसेट के तौर पे। एनी ऑथर डिजिटल एसेट, सर्टिफाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज्ड टाइटल ओनरशिप, आईपी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। पावरफुल फीचर ब्लॉकचेन, क्या है हमारे पास पावरफुल फीचर? द ब्लॉकचेन दैट कैन बी क्रिएट शेयर रियलिटी क्रॉस, यानी कि क्रिएट करता है, शेयर करता है नॉन ट्रस्टिंग एंटिटीज, दैट इज ऑल पार्टिसिपेंट नोट एंड वर्क पर, यानी हर पार्टिसिपेट एक नोट एक वर्क पे होते हैं। डू नॉट नीड एन ऑथर दैट ट्रस्ट ईच ऑथर बिकॉज ईच हैज एबिलिटी टू मॉनिटर वैलिडिटी चेंज देमसेल्फ दैट म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये हमारे पे चेंज होती है जो कि खुद सिस्टम में हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कोई हमारे पास यानी कि शेयर कर रहे कोई भी चीज पैसे या अमाउंट, तो वो बहुत इजीली में हो सकता है, उसमें हमें ट्रस्ट इशू नहीं होता कोई, यानी कि मसला नहीं होता, उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लेजर है, जैसे कि ब्लू रंग का पर्सन यहाँ से डेटा शेयर हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ से इसमें कनेक्ट, इधर से कनेक्ट, तो ये देखिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी हमारे पास शो कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर रहे होते हैं और वर्क कर रहे होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर ब्लॉकचेन, द डेटा स्ट्रक्चर ब्लॉकचेन स्टोर द इंडिविजुअल ब्लॉक, यानी हर डेटा का एक अलग स्टोर ब्लॉक होता है, डेट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, यानी हर एक अलग ब्लॉक, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। अब जो हम डिस्क यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम ट्रिक ऑफ टेक्निक देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉक्स बनते हैं, क्या चीज़, अभी तक हम सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे थे कि बेसिक क्या होती है ब्लॉकचेन और किसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें समझे। तो अब जो हम सीरीज हमारी चल रही है, ये थर्ड सीरीज है, तो आज हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोज़ रोज़ आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।